नमस्कार, मैं धीरू। हम अपने समाज को, हम अपने गांव को, हम अपने लोगों को भूल गए हैं। हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो हम अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। हम उसी समाज में से निकलते हैं, बाबा साहब के संविधान के बल पे आगे बढ़ के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अच्छा खासा नौकरी प्राप्त करते हैं। और नौकरी प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब की बातों पे खरा उतरना होता है तो हम वहां पे पीछे हटने लगते हैं। बाबा साहब बोले थे कि अपने कमाई के 5% अपने समाज में जरूर लगाना ताकि हमारा समाज मजबूत हो। हमारे भी समाज में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में कोई अच्छे अच्छे पदों पे और अच्छी अच्छी नौकरियां लेकर के बैठे हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने गांव से चाहे आसपास के गांव से मिला जुला करके जो भी पैसे बढ़िया कमाने वाले लोग हैं उनको मिला करके उनसे एकता बना करके, और 5% बाबा साहब बोले थे, 1% ही अपने कमाई के अपने समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को लिखाने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना बच्चा पढ़े, अपना ही घर आगे बढ़े, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज आप आगे बढ़ जाओगे, आज आपका बच्चा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आगे आने वाली और कोई कुछ अगली पीढ़ी, इससे भी अगली पीढ़ी फिर वही हालत स्थिति में आ जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपने समाज के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समाज के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम नेताओं के ऊपर हम अपने पूरे समाज को नहीं छोड़ सकते हैं कि हम ऐसे अच्छा नेता चुनेंगे और अच्छा नेता चुन करके और वही हमारे समाज का उद्धार करेगा। नेता और पॉलिटिक्स सब अपनी जगह पे है, लेकिन जो भी इंसान अच्छा खासा पैसा कमा रहे उसको भी अपने समाज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। उनको मिला करके, उनसे एकता बना करके, और 5% बाबा साहब बोले थे, 1% ही अपने कमाई के अपने समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को लिखाने के लिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना बच्चा पढ़े, अपना ही घर आगे बढ़े, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता है, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज आप आगे बढ़ साफ जाओगे, तौर पर आज कि आपका बच्चा झोपड़ियां आगे बढ़ और जाएगा, कच्चे लेकिन पक्के मकान सब पूरी आगे तरह आने से वाली और जल कर खाक हो कुछ चुके हैं। और अगली सबसे पीढ़ी, बड़ी बात इससे यह भी अगली कि यहाँ पीढ़ी के फिर वही स्थानीय लोगों हालत का स्थिति में आ आशियाना जाएगी। छिन गया और इस चीज को तिनका ध्यान तिनका रखना है। जोड़कर जो गृहस्थी बसाई थी इसीलिए मैं वो कह रहा अब हूँ कि पूरी हमें तरह अपने से समाज तबाह के हो बारे चुकी में है। भी और सोचना सबसे बड़ी बहुत बात यह जरूरी है। कि इस सब के बाद कल की अगर रात हम उन्हें अपने समाज के बारे में टेंट नहीं में सोचेंगे तो हम बितानी पड़ी और खाने के लिए उन्हें नेताओं के ऊपर हम प्रशासन की तरफ पूरे से समाज को सिर्फ नहीं छोड़ सकते हैं चूड़ा दिया गया। कि तो इस हम पूरे कैसे मामले पर हम बात अच्छा करना चाहेंगे नेता यहाँ के चुनेंगे स्थानीय और लोगों से और अच्छा समझना नेता चुन चाहेंगे करके कि आखिर और वही कैसे हमारे हुआ समाज सब का कुछ उद्धार और करेगा। क्या कुछ झेलना पड़ा है उन्हें अब तक। अपना नाम नेता और बताएं। पॉलिटिक्स सब अपनी जगह पे है, ये बताइए। लेकिन हाँ, बिंदेश्वरी जो प्रसाद। भी इंसान हाँ, अच्छा खासा देदार पैसा घर। कमा रहे उसको भी अपने समाज के बारे What में is this? सोचना Red बहुत Bull. जरूरी है। It gives you wings. अपनी टीम बना करके चाहे किसी भी तरीके से समाज का हेल्प करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सभी लोग हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट में हमारे भाई जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपने कमाई के 1% भी अगर अपने समाज में लगाते हैं, मान लो कि 100 लोग इकट्ठा हो गए, गवर्नमेंट वाले 100 लोग बातचीत कर लिए। आजकल तो यूट्यूब और इंटरनेट का जमाना है, उस हिसाब से सब थोड़े थोड़े पैसे करके थोड़े थोड़े गांव में किताब कॉपी वगैरह हैं, उन लोगों के लिए लाइब्रेरी है, ये सब अगर खुलने लगा, बनने लगा, तो हमारा समाज बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। और हमें किसी भी कीमत पे इस काम को अंजाम तक पहुंचाना ही पहुंचाना होगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं तो ये धर्म के जो ठेकेदार हैं ना, ये हमको इतने बैक ले जाएंगे, इतने बैक ले जाएंगे कि इंसान सोच भी नहीं सकता है।
इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने कमाई में से 1% मात्र अपने समाज में दान करें, ताकि उससे अपने आगे आने वाला जो जनरेशन है उसमें बदलाव हो, वो बहुत ताकत के साथ ऊपर उठे। आज भी किसी को एग्जाम देने का पैसा नहीं है, किसी का किताब ही नहीं है, किसी को ट्यूशन जाने के लिए 100-120 रुपए नहीं है, फिर वो क्या करता है, बच्चा अपना पढ़ाई छोड़ करके बैठ जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जिस गांव में जिसकी भी गवर्नमेंट जॉब है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समाज का बच्चा अगर पढ़ने लिखने में तेज है तो उसे पैसों की दिक्कत ना हो, थोड़े बहुत पैसों की वजह से वो अपना पढ़ाई ना छोड़े। इस चीज पे भी ध्यान देकर के चलना चाहिए। ये नहीं कि हमारी नौकरी लग गई, हम ऐश से खा रहे हैं, ऐश से जी रहे हैं और हमारे समाज में जो दुनिया जाए भाड़ में। ऐसी सोच कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें किसी भी तरह से, अगर हम अपने समाज को, हमें किसी के प्रति द्वेष मन में तो रखना नहीं है। जब हमारा समाज मजबूत होगा, बहुजन समाज मजबूत हो गया, तो समझ जाओ कि ये देश मजबूत हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने सालों से धर्म के दलाली कर रहे हैं, लेकिन इस देश की क्या स्थिति है, धर्म कभी भी देश को मजबूत नहीं बना सकता। इस चीज को ध्यान रखना। धर्म क्योंकि लोगों को बांट देता है। अरे जब चलना ही है इंसान को, जब इंसान को किसी भी चीज को समझना भी है, तो उस रास्ते पे अगर चल रहे हो तो उसको समझ करके चलो ना, उसको उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। उसके बाद किसी और के कहने से हम क्यों कोई काम करें, किसी और के कहने से हमें क्यों करना है। अभी फिलहाल की बात है, ये जो हमारा कुंभ का मेला लगा है, इसमें 13 वर्ष की लड़की को एक माँ बाप जाके नागा साधु को दान दे आई। बताओ अब उस लड़की का क्या होगा, वो क्या साधु संत बन जाएगी? ये चीज एकदम गलत है, ये चीज एकदम गलत है। हालांकि इस पे एक्शन लिया जा चुका है। हम अपने परिवार को, हम अपने समाज को अगर देख करके नहीं चलेंगे तो हमें हमारी नौकरी करने से और कोई भी आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या कर लेंगे धन इकट्ठा करके, पूरा एकदम ऐसे वैसे ऐसो आराम की जिंदगी। अरे ऐसे तुम भी नहीं मरोगे, ज्यादा पैसा कमा रहे हो। जो गरीब है वो भी अपना पेट चलाएगा ही चलाएगा, वो भी नहीं मरता, सब जीते हैं। लेकिन अपने समाज के लिए जो करता है, एक योद्धा की तरह सोचना चाहिए, योद्धा की तरह ही अपने समाज को आगे ले जाना चाहिए। किसी पॉलिटिक्स के पीछे, चाहे किसी पॉलिटिक्स के आगे पढ़ करके नहीं। मन को साफ करके अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। हम उस चीज पे काम कर रहे हैं, और जितने भी भाई के पास ये वीडियो जा रहा है वो कोशिश करे, चाहे वो कुछ भी हो, संगठित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। संगठित रहो। जरूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही मदद करते हैं, लोग हर एक तरीके से मदद करते हैं, बस इंसान का साथ बहुत काफी होता है। उस विचार पे चलो, बुद्ध के विचार पे चलो, बाबा साहेब के विचारों पे चलो, नहीं तो फिर पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं फिर। इसलिए अगर हम सब चाहेंगे तो हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा। अपने जीवन में कम से कम 100 या 1000 लोगों को लेकर के चलो कि हमें बाबा साहेब के रास्ते पे उतार देना है। हमें अपने जीवन में ऐसा एक संघर्ष लेकर के चलो कि हमें अपने समाज के कुछ बच्चों को, 10 या 20 बच्चों को पढ़ाई करा देना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम अपने बच्चों को ही पढ़ाई कराएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है,
तभी जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और ये समाज आज भी इंसान आज भी बहुत गरीब है, फिर भी बहुजन समाज से कोई ऐसा माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ, ना बुद्ध से टकरा है, ना बाबा साहब से टकरा है, बहुजन समाज से टकरा है, कोई नहीं। क्योंकि यही सत्य है। ये झूठ सांच का जो धर्म धंधा करने वाले पाखंडी होते हैं, इनकी कुछ नहीं चलने वाली है, नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ अपने लोग बस शिक्षित हो जाएं, पढ़ाई करने लगें बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। जय भीम।